साथ की बड़ी बात में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र। सबसे पहले देखेंगे इस वक्त की बड़ी खबरें यानी हेडलाइंस। हरदा ब्लास्ट में अब तक 12 की मौत, 100 से ज्यादा घायल। एसडीआरएफ के 100 से अधिक जवान रेस्क्यू में जुटे। आग बुझाने का काम लगातार जारी। पटाखा फैक्ट्री के 3 संचालक गिरफ्तार। आज हरदा जाएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। पीड़ितों और परिजनों से करेंगे मुलाकात। अधिकारियों के साथ बैठक में करेंगे हादसे की समीक्षा। कल भोपाल में घायलों से की थी मुलाकात। फैक्ट्री ब्लास्ट पर सियासत भी तेज। भोपाल में कांग्रेस नेताओं ने जाना घायलों का हाल। आज हरदा जाएंगे पीसीसी चीफ जीतू पटवारी। पीड़ित परिवारों से करेंगे मुलाकात। एमपी विधानसभा का बजट सत्र आज से राज्यपाल के अभिभाषण से होगी इसकी शुरुआत। 9 फरवरी तक होगी कुल 9 बैठकें। 8 फरवरी को पेश होगा द्वितीय अनुपूरक बजट। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज है तीसरा दिन। सत्ता पक्ष के विधायक करेंगे सवाल। पूर्व की कांग्रेस सरकार को घेरने की तैयारी। छत्तीसगढ़ में भाजपा ने तेज की लोकसभा चुनाव की तैयारी। आज रायपुर आएंगे ओम माथुर और नितिन नवीन। 4 लोकसभा क्षेत्र के पर्यवेक्षकों के साथ करेंगे बैठक। आज ओडिशा के उदित नगर से पानपोष पहुंचेगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। 2 जगह रैली को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। सुंदरगढ़ शहर में करेंगे पदयात्रा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज जाएंगे दिल्ली। प्रधानमंत्री मोदी से करेंगे मुलाकात। बीजेपी के कई बड़े नेताओं से भी मिलेंगे नीतीश कुमार। छत्तीसगढ़ में 1 मार्च से शुरू होगी बोर्ड की परीक्षाएं। 1 मार्च से 12वीं और 2 मार्च से 10वीं के एग्जाम। 23 मार्च तक चलेंगी परीक्षाएं। और रामलला दर्शन के लिए आज दुर्ग से अयोध्या रवाना होगी दूसरी आस्था स्पेशल ट्रेन। डेप्यूटी सीएम विजय शर्मा दिखाएंगे हरी झंडी। और सबसे पहले बात करेंगे हरदा में हुए हादसे की और आईबीसी 24 द्वारा किए गए महा कवरेज की। तो हरदा हादसे में अब तक 14 लोगों की मौत हुई है। 100 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। 15 से ज्यादा गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे वाली जगह पर पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चला। हादसे वाली जगह पर अब भी सुलग रही है आग। एसडीआरएफ की टीम ने घटनास्थल पर मोर्चा संभाल लिया। एसडीआरएफ के 100 से ज्यादा जवान रेस्क्यू में तैनात हैं। टूटे मकान और फैक्ट्री का मलबा हटाने का काम चल रहा है। कल सुबह 11 बजे पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ था, ये आपको पता ही है। पूरे हरदा शहर में धमाके की आवाज सुनाई दी थी। धमाके के बाद 60 घरों में भीषण आग लग गई थी। एहतियातन 100 घरों को खाली कराया गया था। 7 जिलों की फायर ब्रिगेड की टीम हरदा में तैनात है। भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम में भी घायलों का इलाज चल रहा है। आज हरदा पहुंचेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। हादसे वाली जगह और अस्पताल जाएंगे सीएम मोहन यादव। पीड़ित परिजनों से भी मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री। हरदा में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। पीसीसी के चीफ जीतू पटवारी भी आज हरदा जाएंगे। पीड़ितों के परिवार से वो मुलाकात करेंगे। यानी पक्ष और विपक्ष दोनों ही आज हरदा जाएंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव तो आज हरदा जाएंगे ही, लेकिन पीसीसी के चीफ जीतू पटवारी भी हरदा जाएंगे। कुल इस हादसे में 14 लोगों की मौत हुई है। और ये मैं एक बार फिर से बता दूं, ये वो आंकड़े हैं जो प्रशासन बता रही है। देर रात मलबे से 2 और डेड बॉडीज निकाली गई है। हादसे वाली जगह पर पूरी रात
रेस्क्यू ऑपरेशन चला है, अब भी आग सुलग रही है। पूरी तरह से आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। और इस वक्त हमारे 3 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरदा से हमारे साथ लाइव हैं ब्रजेश जैन और अंशुल मुकाती, जो लगातार पल पल की अपडेट दे रहे हैं। और साथ ही साथ हरप्रीत कौर रीन भी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले ब्रजेश जैन, मैं आपसे ही बात करना चाहूंगा। अब खबर यह है कि पूरी रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा और रात में 2 डेड बॉडीज और पाई गई हैं, यानी मरने वालों की तादाद कुल 14 हो गई है। बिल्कुल, देखिए सुबह का अपडेट मैं देना चाहूँगा। सबसे पहले ताज़ा तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अब अंतिम दौर में है। लगभग अगर पूरी फैक्ट्री की बात करें तो 2 एकड़ में बना हुआ जो बिल्डिंग थी, 3 मंजिला इमारत, उसका जो मलबा था पूरा मलबा उलट पुलट कर दिया गया है। रात को 7 पॉकलैंड मशीनें और जेसीबी और साथ ही सहयोग के रूप में दमकल की कई गाड़ियां जो थी वो मौजूद रही हैं। और देखिए आग पर तो पूरी तरह कंट्रोल पा लिया गया है, लेकिन बीच बीच में विस्फोटक जो है वो अभी भी कहीं ना कहीं पटाखों के फटने की आवाज़ें आ रही हैं, जिसके बाद दमकल की गाड़ियों से आग पर कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि उस तरह की आग नहीं है, बीच बीच में धुआं निकल रहा है। और अगर हम मशीनों की बात करें तो मशीनों से सारा काम अब खत्म कर दिया गया है। सिर्फ एक पॉकलैंड मशीन जो है उससे ही अब थोड़ा सा जो मलबा अंतिम दौर का बचा है कुछ दुकानों का, वो भी पलटने का, हटाने का, ढेर को साफ करने का काम चल रहा है। रात का अपडेट ये है कि रात को भी 2 डेड बॉडीज़ के अवशेष जो हैं वो मिले हुए हैं और इतनी बुरी तरीके से वो अवशेष थे कि पहचानना भी मुश्किल था कि वो डेड बॉडी किसकी है, पुरुष की है या महिला की है। कुछ अवशेष मिले हैं। 12 सरकारी अधिकारी का आंकड़ा अब तक मौतों का सामने आया है और 2 अगर डेड बॉडीज़ के अवशेष जोड़ दें तो 14 मौतों की पुष्टि जो है वो प्रशासन कर चुका है। घायलों का जो डेटा है वो 50 से ज़्यादा लोग अभी भी हरदा के अलग अलग अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों और दूसरी जगहों पर इलाज ले रहे हैं। और भोपाल और इंदौर में भी कई लोग रेफ़र किए गए हैं। 3 लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में रात को ही हुई थी, जिन्हें लेकर हरदा पुलिस जो है हरदा पहुंच चुकी है। और हो सकता है कि वो यहाँ लेकर फैक्ट्री में उनको आए और पूछताछ भी उनसे लगातार चल रही है। लेकिन कई सवाल अभी भी बड़े बने हुए हैं कि आखिर 2015 में ही जब हादसे हुए थे 2 मौत हुई थी, 2018 में 3 मौत हुई थी, 2021 में 3 मौत हुई थी, 3 बार इस फैक्ट्री में हादसे हुए, तो बार-बार बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यानी हादसे हुए हैं लेकिन उन हादसों से हम कभी सबक नहीं लेते हैं। अंशुल मुकाती, आपसे ये जानना चाहेंगे, चूंकि आपने भी पूरी घटना, इस हादसे को कवर किया, कल से ही आप कवर कर रहे हैं। ये बताया गया, जब मैं एंकरिंग कर रहा था कल, तो तकरीबन 150 लोग इस पटाखा फैक्ट्री में काम करते थे। अभी ब्रजेश बता रहे हैं कि 2 डेड बॉडीज़ और पाई गई रात में। तो क्या जो 150 लोग थे उन सारे लोगों को रेस्क्यू निकाल लिया गया या लोग पहले ही धमाका होने पर भाग गए थे? ये ज़रा बताइए, आप रेस्क्यू के कार्य के बारे में बताइए जहाँ पर ये हादसा हुआ है। जी बिल्कुल राहुल, हम आपको बता दें अभी भी हम ग्राउंड जीरो पर हैं और जिस तरह से ये बात सामने आई थी कि इस पूरे प्रांगण में जो कि 3 मंजिला पूरा भवन था और यहाँ पर लगभग 100 से 150 लोग जो है उस समय मौजूद थे। यह बात कल से कही जा रही है, अलग अलग लोगों के द्वारा भी कही जा रही है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो आग लगने और धमाके लगने के बाद पूरी तरह से शुरू हुआ था। इस दौरान लगातार यहाँ पर जो भगदड़ का माहौल है वो यहाँ पर मचा हुआ था। तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं, जो लापता लोग हैं, अगर उनकी संख्या जो है अभी तक आंकड़े जो है प्रशासन पूरी तरह से जारी नहीं कर पाया। हालांकि घायलों के आंकड़े जो है वो जरूर सामने आ चुके हैं। लगभग 125 से 130 लोग जो हैं वो घायल है, जिसमें गंभीर घायलों को भोपाल और इंदौर भी रेफर किया गया था। वे घायलों की संख्या जो है वो उन लोगों की भी है जो यहाँ पर आसपास मौजूद थे। फैक्ट्री में जब धमाके होना शुरू हुए तो वो यहाँ पर पहुंचे थे और आसपास के घरों में यहाँ पर निवास भी करते थे। फैक्ट्री के आसपास के घरों की मैं आपको स्थिति बता रहा हूँ कि किस तरह की स्थिति यहाँ पर आसपास के घरों की हो चुकी है। फैक्ट्री में जो आग लगी थी, धमाके हुए थे, उससे फैक्ट्री तो पूरी जमींदोज हो गई, लेकिन आसपास के घरों में भी इससे नुकसान पहुंचा था और आसपास के घरों में भी ये पूरी आग जो है यहाँ पर लगी थी। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो तेजी से शुरू किया गया था। लगभग 11 बजे जो है यहाँ पर आग लगी थी और लगभग 12 बजे यहाँ पर अलग अलग जिलों से फायर ब्रिगेड जो है वो निकल चुकी थी और यहाँ पर दमकल विभाग ने अपना काम शुरू कर दिया था। हालांकि शुरुआती दौर में यह बहुत ही भीषण आग थी और जिस तरह से लोग निकले थे उसमें आग के तो लोग घायल हुए थे, साथ में जो आसपास के सड़कों पर लोग वीडियो बना रहे थे वो भी यहाँ से जो पत्थर उछले थे उससे घायल हुए थे। और ऐसे ही घायलों
की संख्या भी अस्पताल में अधिक पहुंची थी। हालांकि जो डेड बॉडीज निकालने का काम है वो देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद अब जो है यहाँ पर वापस से एक बार एनडीआरएफ की टीम जो है वो मोर्चा संभाल रही है। देर रात से एनडीआरएफ यहाँ पर मलबा हटाने में जुटी थी और जो लोगों के दबे होने की बात कही जा रही थी कि लोग यहाँ पर दबे हो सकते हैं या कई लोग यहाँ पर मलबे में से जिनकी लाशें निकल सकती है, उनकी खोजबीन में लगी थी। लेकिन कहीं ना कहीं अंधेरा होने के कारण यहाँ पर कई समस्याएं भी हो रही थी। अब जब पूरी तरह से उजाला हो चुका है, पूरी तरह से यहाँ पर पानी डालकर फायर ब्रिगेड ने जो लगभग आग है उस पर लगभग काबू पा लिया। हालांकि कई कुछ यानी आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। और अंशुल मुकाती ने ये जानकारी दी है कि 125 से ज्यादा लोग घायल हैं, 14 लोगों की जान गई है और 15 बहुत ही गंभीर स्थिति में हैं। हरप्रीत कौर रीन ये जो अति गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें हरदा या भोपाल या फिर इंदौर के किन किन हॉस्पिटल्स में एडमिट कराए गए, तो हमारे संवाददाता लगभग संख्या कितनी होगी और दिन भर क्या पॉलिटिकल अपडेट रहने वाला है, भोपाल से कौन कौन हरदा आ रहा है। और अभी रेस्क्यू का कार्य तो लगभग पूरा हो गया जैसा कि हमारे दोनों संवाददाता बता रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अगर आज की बात की जाए तो आज खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव हरदा पहुंचने वाले हैं। करीबन 3 बजे को हरदा पहुंचेंगे और इसके बाद वो पीड़ित परिवारों से यहां पर मिलेंगे, उन परिवारों से मिलेंगे जिन्होंने कल इस हादसे में अपनों को खो दिया है। इसके साथ ही सुबह 10 बजे जीतू पटवारी यानी मध्य प्रदेश के पीसीसी चीफ यहां पर पहुंचेंगे, वो भी पीड़ितों के परिवारों से मिलेंगे। इसके साथ ही हरदा शासकीय हॉस्पिटल जाएंगे जहां पर वो जो मरीज भर्ती हैं, घायल भर्ती हैं इस हादसे में, उनसे वो वहां पर मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही उन पीड़ितों के घर, उन लोगों के घर भी जाएंगे जिनकी इस हादसे में मौत हुई है, उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे। इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। दर्शकों को बताना चाहेंगे कि 174 लोग इस पूरे हादसे में घायल हुए थे, जिनमें से करीबन 124 अभी भी भर्ती हैं। बाकियों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। इस पूरे हादसे में एक बात यह है कि 4 महीने का छोटा बच्चा, जो सबसे छोटा है, वो भी घायल हुआ है, जो मां की गोद में था हादसे के वक्त। और इसके साथ ही 10 साल के एक बच्चे को इस हादसे में जान गंवानी पड़ी। यानी सबसे छोटी जो मौत है कम उम्र की वो 10 साल के बच्चे की और घायल 4 महीने का एक बच्चा है। इसके साथ ही अभी भी आग बुझाने का जो काम है वो जारी है। जैसा कि मेरे साथियों ने बताया कि आग बुझाने का जो काम है लगभग अंतिम दौर में है, लेकिन देखा जा सकता है कि अभी भी यहाँ पर जिस जगह पर हम यहाँ पर खड़े हैं, पानी जहाँ पर डाला जा रहा है यहाँ तलघर है और संभावना जताई जा रही है कि करीबन 2 मंजिला इस तलघर में अभी भी बारूद और जो विस्फोटक रखा हुआ था उसमें चिंगारियाँ सुलग रही हैं। लगातार धुआं यहाँ पर निकल रहा है। ऐसे में प्रशासन या फिर जो पुलिस और फायर ब्रिगेड नगर निगम की गाड़ियां हैं वो कोई रिस्क नहीं लेना चाह रही और लगातार पानी डालकर उस सुलगती हुई आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। दर्शकों को बताना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश का ये अब तक का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन है। 11 जिलों की एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पर पहुंची थी। करीबन 170 से ज़्यादा 108 एम्बुलेंस कल यहाँ पर पहुंची थी, जो लगातार यहाँ से घायलों को हॉस्पिटल लेकर जा रही थी और शासकीय हरदा हॉस्पिटल से वो MY हॉस्पिटल इंदौर या फिर भोपाल एम्स और हमीदिया हॉस्पिटल लेकर पहुंची थी। इसके साथ ही 300 से ज़्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आग बुझा रही हैं, जुटी हुई हैं। 5 से ज़्यादा प्लाटून के 200 से ज़्यादा जवान यहाँ पर तैनात हैं और कल सुबह 11 बजे जो हादसा हुआ है, अब तक NDRF, SDRF, पुलिस के जवान, नगर निगम, फायर ब्रिगेड के जवान, तमाम जो अमला है वो यहाँ पर मौजूद है और उस आग को बुझाने में जुटा हुआ है। यानी NDRF और SDRF और सारी टीमें यहाँ पर मौजूद है और IBC 24 लगातार हरदा पर महाकवरेज कर रहा है। ब्रजेश जैन, अंशुल मुकाती और हरप्रीत कौर रीन, ये तीनों हमारे संवाददाता कल से ही हरदा में डटे हुए हैं और इसके साथ कपिल शर्मा भी वहीं पर डटे हुए। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक आज से मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र है। सदन में राज्यपाल का अभिभाषण होगा। सत्र की शुरुआत से पहले कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी। चूंकि ये नियम है, बैठक में बजट सत्र को लेकर रूपरेखा बताई जाएगी। तो पहली और अहम बात यह है कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी। बैठक में सत्र को लेकर रूपरेखा बनेगी। राज्यपाल का अभिभाषण होगा। ये नियम है, पहले राज्यपाल का अभिभाषण,
और उसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा। आज से मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र है। कार्य मंत्रणा समिति की आज बैठक भी है। और अगली खबर छत्तीसगढ़ से है, यानी राजधानी यहां की रायपुर से। आज से बीजेपी का गांव चलो अभियान शुरू होगा। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी चलाएगी अभियान। बीजेपी नेता कार्यकर्ता गांवों में रात बिताएंगे, गांव के लोगों को बताएंगे मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में, साय सरकार में पूरे होने वाले वादे भी बताएंगे। हर गांव में 51% वोट पाने का लक्ष्य रखा है। 7 से 12 फरवरी तक यह अभियान चलेगा। यानी आपको ध्यान होगा, उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी चुनाव के पहले इस तरह का बीजेपी ने अभियान शुरू किया था। उनके मंत्री, उनके बड़े बड़े नेता जाते थे, कलेक्टर, मंत्री गांव में रुकते थे, एक रात गांव में बिताते थे। इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से की गई थी। और साथ की बड़ी बात में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए हमर बानी हमर गोट। नमस्कार।